गुड इवनिंग। डीपीपी नंबर 8, 1 to 5, 1, 3 and 5. 1 is too easy. Using all letters of the word, 2 vowels together, other 2 also together, but separated. ठीक है, आसान है। तो मेरे ख्याल से अदर देन वॉवल्स, दैट इज डबल ई डबल ए को छोड़ करके बाकी 1, 2, 3, 4 फैक्टोरियल। अब मेरे हिसाब से गैप है ना, वो दो वॉवल को मैंने वन ऑब्जेक्ट 5C2। लेकिन अब तुमको लगता है ना कि इसमें अब केसेस की बात होगी कि आपका वॉवल क्या था, इट वॉज डबल ई, इट वॉज डबल ए। तो मेरे ख्याल से इंटू 2 फैक्टोरियल, इसके विद इन चेंज नहीं होगा। कुछ लोग समझ गए? और इट वॉज ए ई। तो मेरे ख्याल से अब जो समझदार लोग हैं वो इसका 2 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट के विद इन कि सर इन दोनों के विद इन 2 फैक्टोरियल। कुछ लोग समझ गए? ठीक है। कौन सा बोला था? 3 and 5 तो नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। 5 को तो अगर नहीं बनाए तो तुम छोड़ दो उसको। क्वेश्चन नंबर 3, हॉकी सीरीज बिटवीन, ओके, टीम विन्स 5 मैचेस, ठीक है, नो मैच इन अ ड्रॉ, इंडिया विन। तो इसमें मानते हो इसमें केसेस बनेंगे कि ऑल फर्स्ट 5 मैचेस इंडिया विन, या इन 6 मैचेस इंडिया विन, या इन 7 मैचेस, 8 मैचेस, 9 मैचेस। 9 मैच के आगे तो आप जा ही नहीं सकते, सही है ना। 9 मैच के बाद तो इंडिया लूज कर जाएगी कि सर 10 मैच तक कैसे जा सकते हो आप, ठीक है। तो एक अच्छा तरीका ये है कि तुम डायरेक्टली बोलो कि लेट अस टॉक अबाउट 9 मैचेस, ठीक, 9 मैचेस की बात करते हैं। अब मैं कहता हूं कि इंडिया विन, यू सेलेक्ट 5 प्लेसेस फॉर इंडिया, 9C5, आंसर हो गया, प्रॉब्लम खत्म। अगर तुम कहते हो कि सर फर्स्ट 5 प्लेसेस इंडिया गॉट, तो इसका मतलब है तुम्हारा मैच 5 में ही खत्म हो गया, ठीक। अगर तुम कहते हो कि प्लेसेस ऑब्टेन्ड बाय इंडिया, तो इसका मतलब 6 मैच में गेम ओवर हुआ। कुछ समझ पा रहे हो? तो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली तुम्हारे सारे केसेस आर टेकन केयर ऑफ, ठीक। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है जिसने केसेस बनाए थे कि सर 5 मैचेस तो ऑल 5 इंडिया, 6 मैचेस तो आखिरी मैच तो रिजर्व करना पड़ेगा ना। अगर तुम कहते हो 6 मैचेस तो लास्ट मैच इज वन बाय इंडिया एंड इन फर्स्ट 5 एनी 4। कुछ दिमाग में जा रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक। अगर शुरू के ही 5 मैच में इंडिया जीत गया तो फिर छठे मैच का तो केस ही नहीं आएगा ना। तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो कि सर अगर 6 मैचेस आपको करने हैं तो 6 मैच इंडिया विन एंड फर्स्ट 5 मैचेस 1 इज लॉस्ट एंड 4 आर वन। इसी तरह से इफ आई से 7 मैचेस, तो लास्ट मैच इंडिया विन एंड फर्स्ट 6 मैचेस एनी 4। नाउ 8 मैचेस any 4, 9 मैचेस फर्स्ट 8
Ne4। अब जिसको एनसीआर का फॉर्मूला आता है वो कहेगा सर ये जो प्रॉब्लम है ये पास्कल ट्राइंगल से हो गया। ये देखिए आपका फॉर्मूला इनिशिएट हो गया, दिस क्वांटिटी इज 6C5, और वो कहेगा सर ये तो कंटिन्यू होता जा रहा है, 7C5, 8C5, 9C5। तो यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, 6 to 10, 6 to 10, 9 9 तो बहुत ज्यादा इजी नहीं था। गुड वर्ड, sequence of letters in which A never followed by B, B never followed by C। तो तुमको ऐसा लग नहीं रहा कि सर हर लेटर की अपनी एक कंडीशन है, तो तुमको कितना लेटर लेना है N, तो फर्स्ट लेटर यू कैन चूज आर्बिट्ररी 3 ways। अब ये जो भी लेटर आया, वॉट एवर इज माई फर्स्ट लेटर, मानते हो सेकेंड लेटर के पास ओनली 2 चॉइस, मन में सोचो, इफ इट इज ए देन नेक्स्ट लेटर कैन नॉट बी बी, है ना, तो देर आर 2 चॉइसेस फॉर सेकेंड। बस इस तरह से अब तुम समझ गए कि सर जब जब सेकेंड पर जाओगे तो उसको भी एक कंडीशन है कि वॉट एवर इज माई सेकेंड लेटर, उसको भी फॉलो करता हुआ एक लेटर नहीं आ सकता। तो थर्ड के लिए यू अगेन गॉट 2 चॉइसेस। 6th is done, 8th I will not tell, 7th। ध्यान रखना, मैं डीपीपी डिस्कस का बहुत ध्यान रखता हूं, है ना, मतलब तुम तो जानते हो कि सर आप एक सवाल कभी अगर बता देते हो तो फिर आप इस बात को बहुत मेंटेन करते हो ना कि सेम ऑलमोस्ट सेम आइडिया अगर दोबारा आता है तो आप बताते नहीं हो। तो सेम विल हैपन इन शीट, व्हेन आई डिस्कस शीट ऑफ पीएनसी, तो यू विल फाइंड दैट प्रॉपर्टी, है ना, बीइंग ट्रू। 12 गेस्ट इन एट अ डिनर, ओके। इसमें मास्टर एंड मिस्ट्रेस जो है ना उसके फिक्स सीट है, तो डोंट से कि सर 2 फैक्टोरियल, नहीं, ये तुम्हारा डाइनिंग है, हियर इज मास्टर एंड हियर इज मिस्ट्रेस, फाइन। तो ये तो 1 वे में बैठ गए। अब इसमें पता, इसने अंडरस्टूड लिया है कि तुम डाइनिंग टेबल को अंडरस्टूड लेकर के कि 12 गेस्ट, तो हियर आर 6 प्लेसेस, हियर आर 6 प्लेसेस, दिस इज टेकन टू बी अंडरस्टूड। नाउ 2 स्पेसिफाइड गेस्ट ऑलवेज टुगेदर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो 2 स्पेसिफाइड गेस्ट को सबसे पहले बिठा दो कि सर सबसे पहले इसी का कंडीशन फुलफिल कर दो। तो फर्स्ट आई सेलेक्ट साइड 2C1, नाउ आई एम सेलेक्टिंग 2 कंसेक्यूटिव प्लेसेस, तो तुम समझ पाओगे कि सर 5, क्योंकि वो 2, 1 2 2 3 5 6, 5 वेज, है ना। लेकिन वो 2 पर्सन, ये तो सीट सेलेक्ट हुई है, वो 2 प्लेसेस में आपस में इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। नाउ रिमेनिंग 10%, नो चॉइस, 10 फैक्टोरियल। 11 to 15, 11। इसका मतलब तुमको वेन डायग्राम नहीं आता है ना, कि सर वेन डायग्राम मुझे नहीं आता। आईआईटी में बहुत सफर करेंगे लोग जिनको वेन डायग्राम से तकलीफ है। टीवी, दोज हु possess टीवी, who possess VCR, who possess टेप रिकॉर्डर, है ना, टेप रिकॉर्डर। वेन डायग्राम दिखा दिया। दिस इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब टोटल स्टूडेंट्स 50, यूनिवर्सल सेट कंटेन 50 टीचर्स, ओके। 50 teachers are surveyed, okay. 22 own 20 TV, NA is 22, ठीक है, तुम तो फिगर तुमने तो पढ़ ही रखा है। NA, NB and NC is known, सही है। 9 own exactly 2, this is 9। how many, तो इसका मतलब है तुम
सिग्मा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू -3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सोच पा रहे हो ना कि एग्जैक्टली टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी को ऐड किया तो ये टर्म 3 बार आ रही है, इतना तो तुमको एप्टीट्यूड है। तो एग्जैक्टली 2 का आंसर कितना था? एग्जैक्टली 2 9 -3 टाइम्स ऑल थ्री की वैल्यू है ना, 1 टीचर ओन ऑल 3। देख लो ये टीचर मतलब कैसा टीचर होगा, तुम ही समझ गए ना कि सर ये टीचर तो एंटरटेनमेंट में ही लिप्त है पूरी तरह से। वैसे कुछ लोग एंटरटेनमेंट के बाद भी काम कर लेते हैं नहीं। ओके, तो आई थिंक यू गॉट दिस वैल्यू। नाउ हाउ मेनी puzzles? None. 9 contain exactly 2, 1 get all 3, ठीक है। नन का मतलब है टोटल माइनस यूनियन, है ना, टोटल माइनस यूनियन। तो अब यार एटलीस्ट 1, तो तुमने ब्लाइंडली बोला कि सर NaNbNc को ऐड कर दीजिए, है ना, तो NaNbNc कितना कितना था? 15 14 22, कितना हो गया ये? 37 51। अब विदाउट फॉर्मूला बेस्ड थिंकिंग, इसमें तुम जानते हो कि दोज हु possess exactly 1 आर काउंटेड करेक्टली, ठीक। दोज हु possess exactly 2, मेरे ख्याल से ठीक जोड़ा है मैंने, है ना, Na प्लस एनबी प्लस एनसी सही जोड़ा है ना, ठीक ही जोड़ा होगा, हाँ सही जोड़ा है, ठीक है। नाउ NaNbNc, तो एग्जैक्टली 1 की काउंटिंग इसमें बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली 2 की काउंटिंग 2 बार हुई है, लेकिन तुमको चाहिए एक बार, तो एक बार एक्स्ट्रा आ गई, तो जो एक बार एक्स्ट्रा आ गई उसको रिमूव कर दो, दैट इज 9। तो यार मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है ना, मुझे इस कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना, कॉमन सेंस से कर पा रहे हैं। अब एग्जैक्टली 2 इज नाउ काउंटेड करेक्ट, एग्जैक्टली 3 की काउंटिंग 3 बार हुई, है ना, एग्जैक्टली 3 की 3 बार काउंटिंग हुई, और तुमने रिमूव एक भी बार नहीं किया, क्योंकि सर ये तो एग्जैक्टली 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो एग्जैक्टली 3 की काउंटिंग 3 बार है, तो मानते हो उसको 2 बार हटाना पड़ेगा, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 1, मेरे ख्याल से ये यूनियन होना चाहिए, दोज हु possess at least 1। बस, तो ये जो भी वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, विल गेट द आंसर, है ना, तुमको आंसर आना चाहिए। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। 11 40 10, ठीक है ना। 12th प्रॉब्लम, ओके, एंड 14 का ए। counters available in X colors different. Counters are all alike except for the color, ठीक है, सिर्फ कलर के बेस पर डिस्टिंग्विश होगा। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ Y काउंटर्स, तुमको Y काउंटर चाहिए अरेंज करने, तो कितने Y, ये Y प्लेसेस, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट प्लेस हैज हाउ मेनी चॉइस? X चॉइस, कलर 1 कलर 2 कलर 3, है ना, तो देयर आर X चॉइसेस। फॉर सेकेंड प्लेस हाउ मेनी चॉइसेस? अगेन यू हैव X चॉइसेस, तो X X X, लेकिन इसमें तुम मानते हो ना कि सर हो सकता है कि सेम कलर ही पूरे में आ जाए, तो वो तुमको नहीं चाहिए ना। नो अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल काउंटर्स ऑफ सेम कलर, तो यार इसमें वो केसेस घटाओ व्हेन ऑल ऑफ सेम कलर, दैट इज X ways, you decide which color, color 1 all filled by color 1, so they're X ways। मेरे हिसाब से तो डिस्कशन हो गया, ठीक है ना।
14 का तो तुमको एक अच्छा ऑल्टरनेट आइडिया वो बताने की कोशिश कर रहा है ना, कि ये एक बाइनोमियल सीरीज का प्रॉब्लम है जो कि तुम लोग बाइनोमियल थ्योरम में करोगे, तो तुमको एक अच्छा ऑल्टरनेट मेथड सिखाने की कोशिश कर रहा है कि 40C0 60C10। तो कुछ लोग नोटिस करें कि अरे यार ये सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट आ रहा है 10 10 10, तो तुमको एक प्रॉब्लम फ्रेम करके दे दिया है ना। तो बिल्कुल सही तो कह रहा है कि आउट ऑफ 40 बॉयज 60 गर्ल सेलेक्ट 10। तो इसको तुमको लगता ना कि सर आंसर इज 100 C10, और इसी को अगर तुम केसेस बना के करते तो यही एक्सप्रेशन आता है कि नहीं, जो स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है। सही है ना। ओके, डीपीपी 8 ओवर। डीपीपी 9 में कितने दिए थे मैंने? 1 to 7 ना। फिफ्थ क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव का मीनिंग बताता हूं। 1 to 7 डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल्टरनेटिव का मतलब है चॉइस, कि सर क्वेश्चन 1 में देर इज प्रॉब्लम ए, देर इज प्रॉब्लम बी, और you have to attempt this question or this question. One you have to attempt. सही है ना। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ वन और मोर क्वेश्चंस फ्रॉम 10 क्वेश्चंस। तो तुम समझ गए ना कि सर नंबर ऑफ सिलेक्शंस का मतलब होता है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन टू बी सिलेक्टेड। तो इसलिए तुम जो क्वेश्चन 1 पर जो तुम चॉइसेस दे रहे हो वो एक्चुअली 3 चॉइस हो गई, कि सर ए, क्वेश्चन ए टू बी टेकन, और बी टू बी टेकन, और नन। तो देर आर 3 वेज, 3 वेज, 3 वेज, 3 वेज। और फिर तुम जानते हो कि सर नो क्वेश्चन सेलेक्टेड आउट ऑफ टोटल, उसे घटाओ, क्योंकि आई हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। सही है ना। ठीक है, 1 to 7 इज ओवर, है ना। 3 6 6 यू आर कैपेबल, 3 तुमसे हो जाएगा। ठीक है, मैंने देख लिया, एक भी नहीं है ना। ओके, लेट्स सी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन पीएनसी। ये इनफैक्ट मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंसेप्ट है, बहुत लाइक करता हूं मैं इसे। I want to distribute alike objects. तो प्रॉब्लम को, चलो प्रॉब्लम मैं तुमको डिक्टेट करता हूं व्हाट आई एम सपोज टू डू, फिर आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ टू डू, है ना। हम लोग पहले अपना प्रॉब्लम को मेंशन करते हैं कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, व्हाट इज माय एम, व्हाट डू आई वांट टू डू। सोचने दो। टू फाइंड, लिखो, टू फाइंड नंबर ऑफ वेज to find number of ways to distribute, to find number of ways to distribute n alike objects. Number of ways to distribute n alike objects over p persons.
over P persons such that every person can get none, one or more objects. Every person can get none, one or more objects. ठीक है, तो प्रॉब्लम शुड बी क्लियर टू ऑल. कि देयर इज नो कंडीशन ओवर पर्सन्स, कि पर्सन को कितना ऑब्जेक्ट मिलेगा. देयर इज नो कंडीशन. वी आर अलाउड कि हर एक पर्सन को कितना भी ऑब्जेक्ट मिल सकता है ना. कोई भी पर्सन हो सकता है नो ऑब्जेक्ट पजेस करे, हो सकता है 1 पजेस करे, 2 पजेस करे, 3 पजेस करे, अप टू ऑल. ठीक है, एवरी पर्सन कैन पजेस एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक, तो मेरे पास ऑल अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल अलाइक. आपको जस्ट ये बताना है हाउ मैनी वेज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट देम ओवर P पर्सन्स. प्रॉब्लम क्लियर? ठीक, अब बहुत अच्छा प्रोफाइल है. अब एक मोमेंट के लिए जस्ट सोचने की कोशिश करते हैं. ठीक है, डोंट यू थिंक कि पर्सन 1, कुछ नेमिंग कर दो ना, पर्सन्स की नेमिंग कर देते हैं. P1 P2 है ना. रुको, X बोल देता हूं. ठीक है, P1 P2. तो आई थिंक आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि P1 person will get how many object. You just let me know कि P1 will get number of objects. Clear? If you tell कि सर इसको 2 ऑब्जेक्ट मिला, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं. ठीक, एक एग्जाम्पल. ठीक है, एक छोटा प्रॉब्लम से बात को समझते हैं कि सर 6 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल ओवर 3 पर्सन्स. सही है, तो P1 person will get, P2 person will get, P3 person will get. तो if you say 1 object, 4 object, 1 object, तो nobody is going to ask which object P1 will get. एग्री करते हो? तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये जानने में है कि आप सिर्फ मुझको नंबर बताओ. How many object P1 will get? How many object P2 will get? How many object P3 will get? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा which object, which 4. सारे के सारे देखने में एक जैसे हैं. ठीक, अब कैसे करते हैं, अब उस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू मेथड कि सर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. ठीक है, प्रॉब्लम तो पूरी तरह से समझ में आ गई कि मुझको नंबर जानने में इंटरेस्ट है कि P1 को कितना ऑब्जेक्ट मिलेगा, P2 को कितना मिलेगा, P3 को कितना मिलेगा. बस ये है मेरा क्वेश्चन. ठीक, अब चलो मेथड लिखो. आई विल फर्स्ट टेल यू द मेथड, विल एक्सप्लेन लेटर, है ना. तो पहले जस्ट कॉपी करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. एड
P-1 identical sticks. Add P-1 identical sticks to n alike objects. To n alike objects. And arrange all objects including sticks and arrange them in a row. And arrange them in a row. Add P-1 identical sticks to n identical objects and arrange all of them in a row. Then, full stop, then the number of arrangements will be equal to number of ways to distribute. Number of arrangements will be equal to number of ways to distribute n alike objects over p persons. मैंने कहा ना पहले कॉपी कर लो फिर बताऊंगा बात. ठीक है, तो add P-1 identical sticks to n alike objects and arrange all of them in a row. The number of arrangements will be same as number of ways to distribute n alike objects over p persons. है ना? Now अब समझते हैं कि ये जो मैंने आइडिया बताया, इस आइडिया से मेरा पर्पस कैसे सॉल्व हो गया. ठीक. अच्छा, इसका नंबर ऑफ वेज भी साथ में लिखो जरा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू व्हाट. कितना आंसर आएगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का आंसर कितना आएगा? तो आई थिंक देयर आर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड देयर आर p-1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर टाइप. तो आई थिंक यू हैव दीज मेनी ऑब्जेक्ट्स. सही है ना? इतने ऑब्जेक्ट हैं. बिल्कुल ठीक अभिनव. राइट. तो यू आर सपोज टू अरेंज देम इन अ रो. तो तुम जैसा करते हो कि सर टोटल ऑब्जेक्ट अपॉन आइडेंटिकल and identical of other type. This is going to be your answer. जिसको तुम लोग NCR से भी कह सकते हो कि सर आप तो बस एक काम करो, टोटल n प्लस p-1 प्लेसेस में यू डिसाइड प्लेसेस फॉर डिवाइडर. तो यू कैन ऑल्सो से लाइक दिस कि सर आई एम सेलेक्टिंग प्लेसेस कि विच p-1 प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाई स्टिक्स. And once you tell me the places कि ये places divider will occupy, तो places में divider को तो one way में रखोगे ना, क्योंकि dividers are all, sticks are all, जो sticks है they are all identical, तो one way में sticks को रख दोगे. ठीक है. और जो remaining places है उसमें तुम्हारा identical object. ठीक है. तो this is going to be my answer. अब मेरे ख्याल से मैं इस एग्जाम्पल पर तुमको इस बात को शो करने जा रहा हूं कि ये जो मैंने तुमको बताया, इस प्रॉब्लम को करने से
हाउ डू आई गेट डिस्ट्रीब्यूशंस ओवर पर्संस? ओके, तो जस्ट नाउ यू सेड कि सर ये 6 ऑब्जेक्ट्स है, आप स्टिक ऐड करो, है ना? आई थिंक 2 स्टिक्स, 2 स्टिक्स, सही है, और फिर उसको अरेंज कर दो, राइट? तो मान लो दिस इज वन अरेंजमेंट, इमेजिन करो कि सर दिस इज माय वन अरेंजमेंट, 8 प्लेसेस, 2 स्टिक्स एंड 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो कि वो जो 2 स्टिक है वो ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है। 1 पार्ट बिफोर स्टिक 1, 1 पार्ट बिटवीन स्टिक 1 एंड स्टिक 2 एंड 1 पार्ट आफ्टर स्टिक 2। ठीक है, तो ये केस क्या हो गया कि 1 person has got none, 1 person also has got none, and this one, 3rd person has got all। ठीक, तो मैं मतलब एज्यूम करके चल रहा हूं, मैंने मान लिया कि जो P1 पर्सन है उसका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बिफोर स्टिक 1, जो भी ऑब्जेक्ट बिफोर स्टिक 1 है दैट बिलोंग्स टू P1। बिटवीन स्टिक 1 एंड स्टिक 2 जो भी ऑब्जेक्ट है दैट बिलोंग्स टू P2, एंड आफ्टर स्टिक 2 इज P3। समझ गए? तो इन दिस एग्जाम्पल ये जो एक अरेंजमेंट मैंने किया इसका तुम लॉजिक समझ गए कि सर ये P1 0, P2 0, P3 6। अब तुम जो भी एग्जाम्पल सोच सकते हो ना कि सर तुम एक काम करो ना, 006 को ही लेकर के तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि सर 006 के अकॉर्डिंग तुम्हारे कितने आंसर होने चाहिए, बताओ। अगर मैं सिर्फ 006 की बात करूं तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कितने डिस्ट्रीब्यूशन के आंसर आएंगे, बताओ। मैंने तुमको फिगर बता दिया, 1 person गेट 0, 1 person गेट 0, 1 person गेट 6। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी देयर? टेल। 3 होने चाहिए। तो मैं तुमको वो 3 पूरे 3 आंसर दिखा देता हूं। देखो ये एक आंसर है ना, है ये एक आंसर। अभी तुमको तीनों आंसर दिखाता हूं। तुम्हारे जो अरेंजमेंट है उसमें ये डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ कि नहीं? तो देखो ये तुम्हारा 060 आंसर आ गया। बताओ भाई, जो तुम इमेजिन कर रहे थे वो आंसर तुमको मिल गया कि नहीं? ठीक है ना कि सर हाँ बिल्कुल सही, आपने तो यार तीनों आंसर निकाल के दिखा दिए कि जो भी आप अरेंज कर रहे हो, वॉट एवर वे यू सेड कि डू प्रॉब्लम लाइक दिस, अरेंज स्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट इन अ रो। तो जो अरेंजमेंट है वो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट दे देगा। तो ये तुम्हारे डिफरेंट अरेंजमेंट में आंसर है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू यू दिस इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू यू दिस ऑल्सो इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट। और ये डिस्ट्रीब्यूशन में भी तो डिफरेंट है कि सर ये वाला आंसर तो 060 है और ये आंसर 600 है। P1 गेट, P2 गेट, P3 गेट। ठीक, अब तुमको कोई भी दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी क्लिक करे मैं तुमको आराम से शो कर दूंगा, है ना? तो मेरे ख्याल से अब तुम कुछ लोगों को बात समझ में आ गई कि सर वो जो 2 स्टिक है ना वो एक्चुअली 3 पार्टीशन में डिवाइड कर रही है ना? तो वो जो 3 पार्टीशन हो गए वही तो मैं चाहता था कि फर्स्ट पार्टीशन जो है वो P1 का कंटेंट है, जो सेकंड पार्टीशन है वो P2 का है, और जो थर्ड पार्टीशन है वो P3 का कंटेंट है। सही है ना? ऐसा मैंने मान के रखा है।
तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है ना। तो एनी अदर एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ, जो तुमको मन में आए ना, मैं तुमको शो कर दूंगा कि हाँ सारे मेरे आंसर आ रहे हैं। ठीक, इफ यू से सर 2 2 2, तो वो भी आंसर है मेरा। तुमको 2 2 2 चाहिए ना, तो ये देखो तो जो तुम्हारे अरेंजमेंट्स हैं उसमें दिस विल बी वन ऑफ द अरेंजमेंट एंड दैट रेफर टू P1 गेटिंग 2, P2 गेटिंग 2, P3 गेटिंग 2। एंड डोंट यू थिंक कि सर 2 2 2 का डिस्ट्रीब्यूशन एक ही बार आएगा? नो अदर अरेंजमेंट विल गिव यू डिस्ट्रीब्यूशन 2 2 2। एक्सट्रीमली इजी है ना। तो आई थिंक आइडिया शुड बी क्लियर एंड दिस ऑल्सो इज क्लियर कि मैंने स्टिक्स को आइडेंटिकल क्यों बोला था, है ना। कि हाँ सर अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि आप स्टिक को आइडेंटिकल क्यों बोले, क्योंकि अगर मैं ये स्टिक और ये स्टिक को इंटरचेंज कर दूं तो यार ये कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी है, ये तो वही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्टिक का आपस में इंटरचेंज इज मीनिंगलेस। ठीक, तो आई थिंक आइडिया शुड बी क्लियर कि दिस इज ए ब्रिलियंट आइडिया टू डिस्ट्रीब्यूट अलाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो जितने भी पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे वन लेस स्टिक्स ऐड कर दो, राइट। तो आइडिया इज क्लियर नाउ, है ना कि सर सारे आंसर इसमें आ रहे हैं 1 2 3, 1 2 3। अब 1 2 3 को लेकर के तुम्हारे 3 फैक्टोरियल आंसर आने चाहिए। सोच पा रहे हो ना कि सर 1 पर्सन गेट 1, 1 गेट 2, 1 गेट 3 के आंसर 3 फैक्टोरियल होंगे कि नहीं होंगे? 6, है ना। तो बिल्कुल आई एम काउंटिंग 6 वेज, है ना। P1 P2 P3 तुम तो समझते हो, P1 P2 P3, है ना। P1 P2 P3, सही है ना। तो मेरे ख्याल से आई एम एबल टू cover all possibilities by this method. So adding sticks is a good method. अरे मैथमेटिक्स इज क्लोज टू कंप्यूटर्स, है ना। गुड कंप्यूटर इंजीनियर्स आर वेरी गुड इन मैथ्स, ओके। थ्रू आउट मैथ्स लगानी पड़ती है। आइडिया क्लियर? चलो ये बात परफेक्ट है कि सर समझ में आ गया कि एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को कैसे पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सब बढ़िया बात है कि हाँ हमको आ गया समझ में। अब इस पूरे डिस्कशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में आते ही नहीं है कि वो कहेगा कि 10 आइडेंटिकल ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट ओवर 3 बॉयज। इस तरह से वो क्वेश्चन देता ही नहीं है। वो किसी और मीनिंग का प्रॉब्लम है ना कि सर वो क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग अपीयरेंस था, लेकिन हमने रिलेट कर लिया, उस प्रॉब्लम के मीनिंग को रिलेट कर लिया कि अरे यार ये क्वेश्चन जो है ये तो
सेम एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब बोलने वाला हूं। जो लोग इस बात को मेंटेन करेंगे, है ना, दे विल विन, कि सर एग्जाम में वो लोग विन कर जाएंगे, है ना। तो मेरी सोच क्या है, जब भी मुझे किसी प्रॉब्लम में ये बात नजर आती है कि आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मुझे सिर्फ नंबर में इंटरेस्ट है, मुझे इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि व्हाट आर दोज ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो जब भी मुझे प्रॉब्लम में ये फील आती है ना कि इस क्वेश्चन में मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आई विल गेट, बट विच ऑब्जेक्ट आई विल गेट इज इमटेरियल। ठीक है ना, विच ऑब्जेक्ट आई गेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो बस मुझे तुरंत क्लिक करता है कि अरे यार इस क्वेश्चन में तो अलाइक ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट लगा दो। जब तुमको ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है कि विच ऑब्जेक्ट, तो ट्रीट ऑब्जेक्ट्स टू बी अलाइक। आइडिया क्लियर? एक बार यस बोल दो। देखो वो ऊपर अक्षर क्या बोल रहा, देखो टॉप में एक ही है ना, ठीक। तो मेरे ख्याल से ऑल परफेक्ट है ना, तो बात समझ में आई। व्हेन ओनली नंबर मैटर्स बट व्हाट is the object is not important, which object is not important, then think of applying a like object. Got it? अब चलो तुमसे एक डिफरेंट फॉर्मेट क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, इसका आंसर सोचना एक बार। My problem is to distribute over p persons. This time n is more than p. Okay. At least one object. Think. सोचो फिर मैं बताता हूं। बिल्कुल ठीक। ठीक है नक्षत्र, ठीक है प्रीति। अभी बताऊंगा तुम्हारे आंसर में एक छोटा सा कहां तुम गड़बड़ कर सकते हो। किसी को ध्यान है कि सर जब भी एटलीस्ट, ये सिचुएशन हमने पहले भी फेस की थी, 6 books to be distributed over 3 boys, each boy get at least 1। याद आया? तब तुमको ध्यान है मैंने मना किया था कि इसकी एटलीस्ट की कंडीशन को मत सेटिस्फाई करना, ठीक, क्योंकि वहां पर तुम उसकी कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहे थे कि सर कोई 3 बुक सेलेक्ट करो, बॉयज के ऊपर बांट दो।
तो उसके नंबर ऑफ वेज थे भाई कि विच 3 यू आर गिविंग फर्स्ट, मानते हो ना? तो वहां पर ये मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि तुम इस बात को वेटेज दे रहे थे कि शुरू में मैंने 1 बुक टू एवरी बॉय विच बुक्स आई हैव गिवन, है ना? तो उसके वजह से रिपीटिशन आ रहा था। लेकिन मुझे बताओ, यहां पर तुमको लगता नहीं कि सर यहां तो हम फ्री हैं, जो वो कंडीशन दे रहे हैं उसको सेटिस्फाई कर दो। आप पहले ही हर एक पर्सन को 1 ऑब्जेक्ट पहले ही दे दो, और अब की बार मुझे बताओ, P ऑब्जेक्ट्स आई एम गिविंग over P person, 1 each. So this time how many ways you will do that? I want to give 1 object each to P persons. Tell how many ways? How many ways to give 1 object? वन वे, ठीक है ना? तो समझदार लोग बोल रहे हैं कि सर 1 वे, एक ही तो, सारे तो एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं, सबको 1 1 1 बांट दो। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया कई लोगों को कि दिस टाइम आई कैन सेटिस्फाई माई कंडीशन कि आई हैव गिवन 1 ऑब्जेक्ट ईच टू पर्संस। गॉट इट? मैंने सबको दे दिए, सबकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एटलीस्ट 1। नाउ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स यू आर लेफ्ट विद? कितने ऑब्जेक्ट बचे तुम्हारे पास? तो आई गेस यू आर लेफ्ट विथ, बताओ भाई, हाउ मेनी लेफ्टर्स, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट? n minus p, obviously. ठीक, नाउ आई एम लेफ्ट विथ दीज मेनी ऑब्जेक्ट्स। अब मुझे बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, क्या मैं अब इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करूं कि सर अब आप विदाउट एनी कंडीशन ये रिमेनिंग ऑब्जेक्ट को ओवर पी पर्सन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, है ना? तो इसके लिए तो तुम्हारा वो मेथड आ गया ना कि नाउ डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग ऑब्जेक्ट बाय एडिंग। मेथड तुमको याद होगा कि सर वो p माइनस 1 आइडेंटिकल स्टिक्स। आंसर यही तो रट रखा है ना कि जितना भी ऑब्जेक्ट है प्लस स्टिक्स, सी स्टिक्स या सी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अरे रट लो यार उस फॉर्मूले को, है ना? बड़े काम का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस नंबर ऑफ स्टिक, सी आइदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ स्टिक्स। सही है ना? तो आई थिंक यू आर लेफ्ट विद दीज मेनी ऑब्जेक्ट। अब तुमने, जैसे तुम पहले करते आए थे कि सर नन, 1 और मोर, अब तो कोई कंस्टेंट है नहीं, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज मेनी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कंडीशन ओवर पी पर्सन। तो जैसा तुम करते थे कि p माइनस 1 स्टिक ऐड की और अरेंज कर दिया इनर रो, तो वो तुम्हारा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा आंसर। ठीक, तो ये जो भी आंसर आया इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यही बेस्ट तरीका होता है। तो आगे से कभी भी तुमसे, मुझसे कोई कहेगा क्या मिनिमम पर्सन ए को 2 ऑब्जेक्ट देने हैं, तो मैं कहूंगा ठीक है दे दो, पर्सन ए को 2 चाहिए ना, दे दो, कोई 2 ऑब्जेक्ट दे दो। ठीक, तो वॉट एवर कंडीशन यू विल असाइन, आई विल फुलफिल दैट। इजी। अननेसेसरी मैं पता यहां पर गैप मेथड बता तो दूंगा, लेकिन तुम आगे गैप मेथड हर क्वेश्चन में लगा तो पाओगे नहीं, है ना? कि सर देखिए ये NLI का ऑब्जेक्ट है, जो स्टिक्स है कोई भी 2 स्टिक टुगेदर नहीं आनी चाहिए,
क्योंकि अगर कोई भी दो स्टिक टुगेदर हो गई तो तुम तो जानते हो ना, दो स्टिक के बीच का जो कंटेंट है वो एक पर्सन को बिलोंग करता है। इस बात को अच्छी तरह समझते हो ना? ठीक, तो इसका मतलब तुम लोग समझ गए कि सर कोई भी स्टिक टुगेदर नहीं होनी चाहिए, तो ये तो गैप मेथड हो गया, तो इसका मतलब है गैप में डालेंगे। लेकिन फिर अब पता है कुछ स्मार्ट लोग मुझसे क्या कहेंगे कि सर वो जो बिगिनिंग में गैप है ना वो नहीं होगा। सोचो क्यों? कि ऑब्जेक्ट के बिगिनिंग में भी आप स्टिक नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहां स्टिक आ गई तो लोगों को पता है कि सर फर्स्ट स्टिक के जो बिफोर होता है ना वो भी एक पर्सन का ऑब्जेक्ट होता है, तो अगेन वन पर्सन विल गेट नन। ठीक है ना? तो इसलिए जो गैप होंगे ना, गैप वो n+1 गैप नहीं होंगे। बोथ एंड्स, दोनों एंड पर का जो गैप है वो नहीं ले सकता मैं। तो क्या मैं इन दोनों एंड के गैप हटा दूं? तो नाउ हाउ मेनी गैप यू हैव? ओनली n-1 एंड यू सेलेक्ट p-1 गैप। ठीक, तो देखो यार ये मेरी लाइकिंग नहीं है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे तो वो आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि आप तो अपने जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल कर दो, फिर जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर पर्संस। तो दैट इज, है ना कि सर मुझे तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है। कि कहां गैप में दिमाग लगाते रहेंगे। लिखो, इसी बात को थोड़ा सा मैथमेटिकली भी तुमको एक्सप्लेन करता हूं, चलो। राइट, you want to distribute n alike objects over p person। एग्जाम्पल की बात करते हैं सर, एग्जाम्पल में ज्यादा अच्छा समझ में आता है ना। 6 alike object over p persons। तुमको एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना के देता हूं, ठीक है, फॉर दिस प्रॉब्लम। कि सर क्या हम इस इक्वेशन को, इस प्रॉब्लम को कुछ इक्वेशन में रिलेट कर सकते हैं, है ना? तो तुमको थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड सोचना भी सिखाता हूं। एक बार प्रॉब्लम को वापस पढ़ लो। 6 alike objects to be distributed over p persons without any condition, है ना? मतलब every person can get any number of objects। ओके, तो इसको मैंने ऐसे रिलेट किया, मैंने कहा मैथमेटिकली तुम इस प्रॉब्लम को देख सकते हो लाइक दिस। x1 is the number of objects p1 receive। obtained by p1। इसी तरह से x2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स p2 रिसीव। x3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स p3 रिसीव। तो तुमको लगता नहीं कि सर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। एंड व्हाट अबाउट x1 x2 x3? तो यू विल से सर x1 x2 x3 दे आर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर लिख दूं, होल नंबर। बुद्धि लगाओ। तो तुम्हारे प्रॉब्लम को हमने एक इक्वेशन का फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस
of x1, x2 and x3. तो बेसिकली you are supposed to find number of triplets कि सर x1, x2, x3 ट्रिपलेट बतानी है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. समझ पा रहे हो? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ये मीनिंग आ गया. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. और सॉल्यूशन तो मेरे ख्याल से ट्रिपलेट हुआ ना. व्हाट इज x1, व्हाट इज x2, व्हाट इज x3, यही तो कहलाया सॉल्यूशन. कुछ दिमाग में गया? ठीक है कि आपका एलाइक ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को हम लोग एक इक्वेशन की तरह भी रीड कर सकते हैं. ठीक, हाँ आंसर तो ठीक है कि सर आंसर तो वो डिवाइडर मेथड आपने बताया ही है कि 6 ऑब्जेक्ट 3% तो 1 लेस डिवाइडर 6 + 2 C2, इतना आंसर होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक, जिसका एग्जाम्पल 1, 2, 3, 1, 3, 2 एंड सो ऑन. तो तुम जितने भी ट्रिपलेट बना सकते हो ना, whose sum is, है ना, जानते हो सर ये इसके खुद के 1, 2, 3 को लेकर के 6 लिखे जाएंगे, तो मैं नहीं लिख रहा, है ना. 0, 0, 6, जितने भी तुम सोच सकते हो ना वो सारे इसमें काउंट होंगे. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ओवर 3%. थिंक कि हाँ हम इस प्रॉब्लम को इस इक्वेशन के फॉर्म में भी रीड कर सकते हैं कि जो भी आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, तो आई सेड कि दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस where x1, 2, 3 are whole numbers. सही है ना? 5 seconds quickly. इसी तरह से इस प्रॉब्लम को भी तुम लोग इक्वेशन की फॉर्म में देख सकते हो कि सर हटाइए आप तो इस क्वेश्चन को n पर्सन n अलाइक p पर्सन के बजाय फिर से एग्जाम्पल 6, 3, सेम क्वेश्चन. समझ पा रहे हो ना? अरे यार एग्जाम्पल हमेशा छोटा लेना चाहिए ना. डिस्ट्रीब्यूट 6 आइडेंटिकल ओवर 3%, एवरी पर्सन गेट एटलीस्ट 1. तो तुमको लगता नहीं कि सर इसको भी इक्वेशन के फॉर्म में मैं रिलेट कर सकता हूं? x + y + z, p1 पर्सन गेट, दिस इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट p1 गेट, this is p2 get, this is p3 get, is 6, and this time x, y, z cannot be 0, so they are all natural number. Think. जस्ट मैंने तुमको एक आइडिया दिया है कि हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन से भी तुम्हारे क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं. आंसर तो सिंपल है ना, आंसर तुम फट से बता दोगे कि सर वो आपने तरीका बताया था ना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दो. गिव 1 ऑब्जेक्ट टू एवरी पर्सन, है ना. 6 - 1, 1, 1, दैट इज 6 - 3. रिमेनिंग ऑब्जेक्ट को आप अपने डिवाइडर स्टिक्स, है ना, आई कॉल इट डिवाइडर, है ना, क्योंकि वो स्टिक क्या करती है, डिवाइड कर देती है ना. टोटल ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है. तो अगर मैं कभी डिवाइडर बोल दूं तो तुम समझ जाना कि यार ये स्टिक मीनिंग ले रहे हैं, है ना. +2 C2 इज द आंसर. इजी. अरे बहुत शानदार मेथड है. अभी तुम देखना कितने टफ प्रॉब्लम्स में लगता है. इसका इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि सर ये एक हम ऑर्डिनरी पीएनसी से करते हैं क्वेश्चन, केसेस बना बना के करते हैं, है ना.
बड़ी मेहनत से करते हैं, एंड देन वी गेट टू नो कि रे यार इस आइडिया से क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो गया, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, मैंने कहा ना मेरा फेवरेट मेथड है। अभी अभी दिखेगा, एप्लीकेशन दिखेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि पहले सीख तो लें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर ये लगता कब है। तो मैंने साफ कहा, व्हेन ऑब्जेक्ट डजंट मैटर, ओनली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर। क्या ऑब्जेक्ट लिया अनइंपॉर्टेंट, कितना लिया इज इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। In how many ways marks 30 be allotted to 8 questions? In how many ways 30 marks be allotted to 8 questions if at least 2 marks are to be given to each question assuming the marks are to be allotted in non-negative integral values. I repeat, in how many ways 30 marks to be allotted to 8 questions if at least 2 marks are to be given to each question assuming the marks are to be allotted in non-negative integral values. सही है पार्थ? मृदुल, आर्यन, प्रगति, नीलेश, यश, रुद्र, तनीषा, मनन, भावेश, संजय, दीर्षा, पूर्वी, हर्ष, हो गया? हर्ष, ठीक है। आनंदिता, प्रणय, मेरे ख्याल से तुम्हारे में से कई लोग इस तरह के होंगे ना कि सर हम आपकी क्लास में कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, हो ना।
कि सर हम में से, ठीक, और बहुत लिमिटेड लोग होंगे ना कि सर हम आपकी क्लास को रेगुलर तो रहते ही हैं, इवन कोशिश करते हैं कि वो लाइव ही देखें, नहीं? तो जो सेकंड कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं कि रेगुलर रहते हैं और लाइव रहते हैं, वो तो मतलब किसी भी लेवल को अचीव कर जाएंगे, ठीक। और साथ में आपकी बात भी मानते हैं, जो आप होमवर्क देते हो आई ट्राई, ठीक। बिल्कुल हर्ष, वो तुमने बहुत समझदारी का काम किया, मालूम है, ठीक है, गुड। सबने रिलेट कर लिया ना कि सर क्वेश्चन 1, अरे कितने क्वेश्चंस थे? 8 क्वेश्चंस ना। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 8 के मार्क्स बताओ कि क्वेश्चन 1 3 मार्क्स, क्वेश्चन 2 5 मार्क्स। मुझको एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि क्वेश्चन 1 के जो मार्क्स हैं वो 3 मार्क्स हैं, तो क्या मैं तुमसे पूछूंगा विच 3, कौन सा 3? सोचो सोचो सोचो, इस बात को सोचो। तो क्या बात समझ में आई कि ऑब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली नंबर इज इंपॉर्टेंट। मुझे इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है विच 3, है ना? तो इसका मतलब है कि आई कैन अप्लाई कंसेप्ट ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट के हाउ मेनी मार्क्स Q1 गेट, Q2 गेट मार्क्स, Q3 गेट, अप टू Q8 गेट। तो मेरे ख्याल से जो टोटल सम है दैट इज कितना था? 30। तो जो लोग इक्वेशन देना चाहते हैं, बाकी लोग डायरेक्टली कहते हैं कि सर ये क्वेश्चंस जो हैं दे आर पर्सन, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट पर्सन 1 गेट, पर्सन 2 गेट, पर्सन 3 गेट, अप टू पर्सन 8। तो आप तो अपने अलाइक ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट लगाओ, और फिर साइमल्टेनियसली आप ये भी कह रहे हो कि यार मिनिमम 2 तो देना ही है ना? एवरी पर्सन गेट एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट। तो सर सबकी मिनिमम की कंडीशन फुलफिल कर दो, सबको दे दो आप। दे ऑल वांट 2 ऑब्जेक्ट मिनिमम, गिव देम 2 ईच। लो सबको 2 ऑब्जेक्ट दे दिए। हाउ मेनी वेज? बताओ कितने वे में आई विल गिव 2 मार्क्स टू क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 अप टू क्वेश्चन 8। हाउ मेनी मार्क्स, हाउ मेनी वेज? कितने वेज में हम 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन को दे सकते हैं? देयर इज ओनली 1 वे, ठीक है। तो सबको 1 वे में मैंने 2 मार्क्स ईच दे दिए। अब तो तुम समझदार हो कि सर अब आप जो रिमेनिंग मार्क्स है उसको बगैर दिमाग लगाए डिस्ट्रीब्यूट ओवर 8 पर्सन, है ना? तो दिस इज द रिमेनिंग मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूट ओवर 8 पर्सन सच दैट एवरी पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब तो रटा हुआ है ना कि सर जितना पर्सन होता है उससे 1 लेस डिवाइडर इज द आंसर, ठीक है ना? दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। 21C7 easy। गॉट द पॉइंट? इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखाऊं क्या कि सर क्वेश्चन 1 के मार्क्स लेट्स से Q1, क्वेश्चन 2 के मार्क्स लेट्स से Q2। Q लिखूं कि X लिखूं? कि सर इक्वेशन में Q अच्छा नहीं लगता, X अच्छा लगता है। X1, X2, X3, X8, this is the marks of Q1 and so on, okay,
एंड टोटल इज 30। नहीं 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 नहीं, जल्दबाजी नहीं भाई आर्यन, क्वेश्चन तो यही है ना। अब तुम कहो कि सर इस प्रॉब्लम में एक कंडीशन है कि ऑल एक्स आई आर ग्रेटर इक्वल टू 2 इंटीजर, ये बोलना चाहिए ना कि योर इक्वेशन सेटिस्फाई दिस कंडीशन। दिमाग लगाओ भाई। ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड इंटीजर्स ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, कि आई कैन गिव योर प्रॉब्लम, एक इक्वेशन का मीनिंग दे सकता हूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन विथ कंडीशन, राइट। नहीं, वो जो भी तुमने लिखा मैं वो चाहता ही नहीं था कि तुम मुझे 14 लिख करके दो। मैं तो तुमसे ओरिजिनल क्वेश्चन की मीनिंग इक्वेशन में लिखवाना चाहता था, ठीक है ना। मैं कोई वर्किंग नहीं करवाना चाहता था कि तुम मुझे 30 माइनस 16 पहले से करके दो। मैं तुमसे कुछ ऐसा लिखवाना चाह रहा था कि सर बगैर एफर्ट के पहले क्वेश्चन के एक्चुअल मतलब को यहां पर डाल दिया जाए, ठीक है ना। आसान है। तो समझ पा रहे हो ना कि जब भी कोई तुमसे कहता है कि x की वैल्यू 5 है, तो कोई तुमसे नहीं कहता है विच 5, है ना। इक्वेशन में कभी देखा है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 1, तो कभी तुमसे नहीं पूछा गया होगा विच 5, विच 3, विच 1, ठीक है ना। बहुत इजी है गणित, नहीं। चलो एकदम ही बेकार, हर कोई बता देगा। नेक्स्ट। हो गया ना। अरे ये तो गलत मत करो यार। हाँ, नक्षत्र, रुद्र, जो भी 101 C2 कह रहा है दैट इज करेक्ट, कि सर ये तो अभी तो किया हुआ क्वेश्चन है ना। नेचुरल नंबर मिनिमम 1 दे दो, 102, 1 ईच, 2 डिवाइडर, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, दैट इज 101 C2। कैलकुलेशन तुम कर लेना कितनी वैल्यू है, 5050 ना। डू दिस।
लगाओ, दिमाग लगाओ। चलो मैं ही बताता हूँ, कोई सोच नहीं पा रहा है ना। सिक्सटी सेकेंड्स मोर, करो ट्राई करो। सिद्धांत, भावेश, बिल्कुल सही है। भावेश, ये जो तुमने आंसर लिखा है, इसको कोशिश करो सिंप्लीफाई करने की। तुमने आंसर सही दिया है, बस इसको थोड़ा मुझे सिंप्लीफाई करके दो। यश, रुद्र, रुद्र भी आंसर को सिंप्लीफाई करो। तनीषा ऑल्सो, तुम्हारे आंसर सही हैं, बस आई वॉन्ट द सिंप्लीफाइड आंसर। नीलेश, ये बीच में क्या लगाया है तुमने उन टर्म्स के जो तुम एक्सप्रेशन लिख रहे हो? चलो ठीक है, वो मिस्टेक है वैसे। दीर्ष्या, कई लोग मुझे आंसर सही लिखते दिख रहे हैं, लेकिन कई लोग मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आंसर लिखते दिख रहे हैं, लाइक पार्थ, है ना। हाँ यश, तुम्हारा आई थिंक आंसर, तुम्हारा आंसर कहाँ गया? नहीं, तुम्हारा मिस्टेक है, गलत है। तो जिनका भी फॉर्म थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में आ रहा है ना, वो आंसर को रिड्यूस करें। अगर सोचोगे तो तुमको रास्ता भी जरूर मिलेगा कि सर मैंने सोचा और मुझे आइडिया आया। ओके, तो आई थिंक अब मैं बता देता हूं। कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम को केसेस से किया है कि जो सम है वो मैक्सिमम 30 है, एंड बिकॉज एक्स वाई जेड आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये जो सम है विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 30। ठीक है, तो मैं कई लोगों को देख रहा हूं और मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल भी मुझे परेशानी नहीं है जिन लोगों ने केसेस बना करके रिजल्ट को ऐड करके लिखा है कि सर हमने इस तरह से क्वेश्चन को किया, है ना। और नॉन नेगेटिव का तो मतलब तुम समझ गए कि 0 से लेकर 30 तक सारी पॉसिबिलिटीज अलाउड है ओवर एक्स। तो मेरे ख्याल से तुम फट से बोल दोगे कि सर 0 ऑब्जेक्ट 4 पर्सन, तो 3 स्टिक्स, 3 डिवाइडर्स, है ना। 0 + 3 C3, 1 ऑब्जेक्ट 4 पर्सन 4 C3, 2 ऑब्जेक्ट 5 C3 6 C3 अप टू 33 C3। इसका ऑल्टरनेट मेथड बताऊंगा,
जो कि आगे हम लोग एग्जाम में डायरेक्ट ही लगाएंगे, लेकिन फिर भी अब तुम लोगों ने इस मेथड से किया है तो इसलिए इस मेथड को देखो भाई। अब इसको कोई कोशिश करके मुझे बताओ ना कि इसको रिड्यूस कैसे करेंगे हम। सोचो सोचो, हाउ टू रिड्यूस दिस एक्सप्रेशन। ये बहुत सिंप्लीफाई होने वाला है आंसर। विच कंसेप्ट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट? नाम गलत लिख दिया प्रणय। आर्यन हैज गिवन राइट कंसेप्ट, भावेश ऑल्सो। कुछ लोग तो स्मार्ट हैं, आयुष कि केवल नेम लिख रहे हैं, उसके आगे का टर्म ही नहीं लिख रहे हैं। विकास भी सही है भाई। दिशिका गुड। अब जो तुम कंसेप्ट बोल रहे हो उसको कैसे लगाएं ये भी बता दो। जैनब भी सही है, जैनब का कंसेप्ट भी सही है, हालांकि वो इंफीरियर मेथड होगा लेकिन उससे भी हम करेंगे जैनब। अभी अभी मैं उस मेथड से नहीं करा रहा, बाइनोमियल में कराऊंगा, ठीक है। भौमिक ऑल्सो करेक्ट, गोविंद करेक्ट, अभिनव करेक्ट। क्या बात है, मैं ज्यादा अच्छा पढ़ाने लग गया हूं आजकल, ठीक है ना। प्रियांशु। अब जो नाम मेंशन कर रहे हैं मेथड का, उस मेथड का हिंट तो दे कि सर कैसे लगाना है। सुधांशु। जिन्होंने सिर्फ पास्कल लिखा है मैं उनके नाम कॉल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पास्कल के नाम के 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। प्रणय ओके। तो उज्जवल, those who are saying Pascal triangle are correct। इसे मानते हो इसकी वैल्यू 1 है, 1। अगर मैं इन प्लेस ऑफ दिस अगर 4C4 लिख दूं, मानते हो एक ही बात है, इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। मानते हो मेरा फॉर्मूला इनिशिएट हो गया, ये 2 टर्म क्लब होकर के मुझको मिला 5C4। अब लोग समझ गए कि सर ये इससे क्लब हुआ। वी गॉट 6C4। प्रोसेस कंटिन्यूस एंड विल एंड 34C4। So this is the simplified answer। दिमाग में गया, ठीक। इसका ऑल्टरनेट आइडिया बता देता हूं मैं कि कैसे कर सकते हो। कंसंट्रेट करना है ना। मैंने क्या किया, मैंने एक डमी पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया। चलो x y z t and w, and I said solve equal to 30। forget inequality, you solve for equal to 30। नॉन नेगेटिव ऑल आंसर्स, नॉन नेगेटिव। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ बिल्कुल तनिषा, सम ऑफ सीरीज से भी होगा, है ना। x प्लस, चलो तुम लोग को बहुत ज्यादा जल्दी है तो मैं बता दूंगा, हालांकि मैं उस बात को बाइनोमियल में बताना चाह रहा था, नॉट इन पीएनसी, है ना। क्योंकि पीएनसी में हम लोग जितना पीएनसी के कंसेप्ट यूज करेंगे ना उतना अच्छा है, तो मैं होल्ड कर लेता हूँ, है ना। आई विल टेल इन बाइनोमियल ओनली कि हाउ टू यूज डू यूजिंग सीरीज, है ना, कि जीपी से कैसे होता है वो आगे बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि सर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, सम 30, तो वही कि सर ग्रेटर इक्वल टू 0 इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो तुम तो जानते हो ना सर 5, तो 4 डिवाइडर आंसर। लॉजिक कि सर इस प्रॉब्लम का आंसर मेरी इनइक्वालिटी का आंसर क्यों दे देता है ना, क्यों। ये प्रॉब्लम का आंसर will give you answer to this inequality। Why? Think, don't you think sir in this answer there will be the cases when w becomes 0?
वो केसेस आएंगे कि नहीं आएंगे? व्हेन योर W गेट नन, तो समझ गए ना कि सर अगर W 0 हुआ तो इट मींस यू हैव सॉल्व फॉर द सम इक्वल टू 30। अब सोचो कि जो तुम नंबर ऑफ वेज कर रहे हो, देयर विल बी द केसेस व्हेन W गेट 1। इफ W बिकम 1 तो तुम समझ गए कि सर आई सॉल्व फॉर 29, जा रहा दिमाग में। तो इस तरह से व्हेन W बिकम 2 आई सॉल्व फॉर 28 टिल इफ W बिकम 30 देन आई सॉल्व फॉर सम 0। तो तुमको लगता नहीं कि सर वो जो आप केसेस बना करके कर रहे थे वो इस आइडिया से डायरेक्ट सॉल्व हो गया कि जाओ एक नया पैरामीटर ऐड कर दो एंड इन प्लेस ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी आप तो इक्वल टू से प्रॉब्लम कर लो। वेरी इजी। अब चलो इसका जल्दी से सेकंड पार्ट भी कर दो। होमवर्क, कल का होमवर्क है ना, डीपीपी नंबर 9 रिमेनिंग। अब तुम कहोगे सर ये तो होमवर्क कम है, इतना कम होमवर्क की तो हमको आदत ही नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम बढ़ा लो होमवर्क, है ना। वैसे मेरी तरफ से तो तुम टीपीपी 10 पूरी कर सकते हो, लेकिन कल के लिए मैं थोड़ा होमवर्क कम रख रहा हूं क्योंकि कल मैं चाहता हूं कि हम लोग प्रॉपरली पीएनसी को एंड कर दें, है ना। तो आज भी 7 दिए थे तो कल भी 7 ही करके लाओ, ठीक है ना। ओनली 7। अरे तुम लोग की आदत बन गई है ना यार। ओके, तो आई गेस कि तुम समझदार लोग हो कि सर 24 से लेकर 30 ये है मेरा प्रॉब्लम। तो यू सॉल्व फॉर लेस इक्वल टू 30, है ना। तो योर आंसर इज 34C4। लेकिन अब तुम समझ रहे हो ना कि सर सम जो है वो 24 से लेकर 30 तक था, लेकिन इस आंसर में 0 से लेकर 30 तक के आंसर कवर हो गए। तो तुमको लगता नहीं कि सर इसमें वो केसेस घटाओ व्हेन योर आंसर इज लेस इक्वल टू 23। थिंक। तो अब 23 का तो तुमको फिर करना आता है कि सर लेस इक्वल टू 23 का आंसर मैं डायरेक्ट लिखूं 23 + 4 27। किसी ने लिखा था, मैंने देखा आंसर, कुछ लोगों ने सही आंसर लिख दिया था, है ना। वो रुद्र है ना, और भी कुछ लोगों ने लिखा था, दीर्षा, ठीक। चलो ये तो तुम लोगों ने मुझे आंसर बताया, अब मुझे तुमसे फिर पूछना है। प्रॉब्लम ये था ना 23 30, मुझे केसेस बना के करके दिखाओ। चलो नहीं नहीं राहुल, अब मुझे केसेस से करके दिखाओ कि सर ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो तो ये हुआ ना 24 इक्वल टू 24 25 6 7 8 9 30। सोचो सोचो, ये भी एक मेथड हुआ ना कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना। तो लोग समझ गए कि सर 27C3 8C3 9 3 30 1 2। अब क्या करूं, क्या आंसर को ऐसे ही छोड़ दूं? सोचो, आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई। अब धर्म संकट में है ना कि सर अब क्या करें, दिमाग लगाएं
और क्या कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये सीरीज रिड्यूस हो जाए, है ना। तो फिर से पास्कल ट्रायंगल, बिल्कुल सही, 27C4। तो आई एम गोइंग टू इनिशिएट पास्कल ट्रायंगल। तो फॉर दैट 27C4 मैंने अपनी ओर से इंट्रोड्यूस किया। मानते हो सर फॉर्मूला शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो नक्षत्र, है ना, कि सर इफ यू ऐड दिस नंबर, तो यार उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। मानते हो सर हो गया, हमारा काम हो गया। 28C4 चेन कंटिन्यूस, ठीक है ना, इनिशिएट हो गया भाई मेरा फॉर्मूला। सर 29C4, बस बात चलती जाएगी आगे। 30C4 एंड नाउ विल टर्मिनेट 34C4। और मानते हो वो रहा यूजलेस क्वांटिटी, वो पड़ी हुई है, वो तो किसी काम आई नहीं। तो योर आंसर, बाकी पिछला मेथड डेफिनेटली बेटर था, लेकिन जस्ट आइडिया दिया है कि यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। चलो भाई, बाय, जय हिंद, होमवर्क करके आओ, ठीक है।